और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश के संभल की जिस मस्जिद को कल हाईकोर्ट ने विवादित स्थल कहा, आज उसमें हिंदू पूजा की मांग की, हिंदू की ओर से पूजा की मांग की गई है। हिंदू संगठन ने प्रशासन से पूजा की अनुमति देने की मांग की है, क्योंकि स्थानीय लोगों का दावा है कि ये जगह हरिहर मंदिर की है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश का संभल हर रोज नया मोड़ ले रहा है। पहले सनातनी सबूतों का मिलना, कुएं बावड़ी मंदिरों का पता लगना और अब शाही जामा मस्जिद जो विवादित स्थल है वहां पूजा पाठ की मांग उठना। जी हां, संभल में विवादित स्थल पर पूजा की मांग की गई है। हिंदू संगठन के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जामा मस्जिद को विवादित स्थल कहा। अब लोग इसी विवादित स्थल पर पूजा पाठ की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने आज एसडीएम से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर विवादित स्थल पर पूजा करने की अनुमति मांगी। हिंदू संगठनों ने एसडीएम से 4 मांगे की हैं। पहली, श्री हरिहर मंदिर जामा मस्जिद के विवाद को जल्द सुलझाया जाए। दूसरी मांग है, जब तक कोर्ट का मुकदमा पूरा नहीं होता तब तक हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया जाए। तीसरी मांग, प्रशासन विवादित स्थल पर शांति और सौहार्द बनाए रखे। चौथी मांग, ऐतिहासिक तथ्यों और शर्तों के आधार पर स्थल की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया जाए। देखिए, माननीय न्यायालय के माध्यम से जो इस समय जो विवादित स्थल है इसको विवादित ढांचा घोषित किया गया है। हमारी मांग ये है कि मुस्लिम पक्ष जो इसमें नमाज अदा कर रहे हैं या तो इस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए या फिर हमारे हिंदू समाज को भी इसमें पूजा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। संभल में जो है सनातनियों की जो है सुरक्षा व्यवस्था को देखकर जो है सारे कार्य प्रशासन कर रहा है और भी मजबूती से कार्य होने चाहिए। सीएम योगी भी कल सदन में कह चुके हैं, जो हमारा है हमें मिलना ही चाहिए। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं और उससे इतर कहीं नहीं। इससे पहले हुई कोर्ट की सुनवाई के दौरान एएसआई ने जो सर्वे रिपोर्ट पेश की थी उससे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद में मरम्मत के नाम पर कई आधुनिक बदलाव किए गए। शाही मस्जिद का फर्श पूरी तरह से ढक दिया गया, टाइल्स और पत्थरों से फर्श बदला गया, मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों में पेंट कर मूल निर्माण को छिपाया गया, जगह जगह गोल्डन, हरा, लाल, पीला रंग पोता गया। एएसआई रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में शाही जामा मस्जिद का नाम बदलने की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने तुरंत मान लिया। कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। ये वही संभल है जहां 46 साल पहले सनातनी सबूतों को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन योगी राज में समय का पहिया ऐसा घूमा कि गर्भ में दबे एक एक सबूत चीख चीख कर अपनी गवाही देने लगे। खुदाई हुई और संभल एक बार फिर से प्राचीन स्वरूप में लौटने लगा। लिखा जाने लगा शहर का नया सनातनी अध्याय। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में यमुना की साफ सफाई का काम तेजी से किया जा रहा है। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा आज यमुना नदी में बोट पर सवार दिखे। इस दौरान उन्होंने मिशन यमुना क्लीन का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। यमुना नदी की साफ सफाई को लेकर दिल्ली की बीजेपी सरकार कितनी संजीदा है, ये तस्वीर उसकी गवाह है। एक तरफ बड़ी बड़ी मशीनें यमुना के कचरे को ठिकाने लगा रही हैं, वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा खुद यमुना में उतरकर साफ सफाई का जायजा ले रहे हैं। दिल्ली में जनादेश मिलते ही बीजेपी सरकार मिशन क्लीन यमुना में जुटी है। शपथ लेने के बाद रेखा कैबिनेट मां यमुना का आशीर्वाद लेने पहुंची थी और वासुदेव घाट पर सबने एक साथ मां यमुना की आरती की थी। वहीं चुनाव वाले दिन प्रवेश वर्मा गंगा घाट पर हवन पूजन करते दिखाई दिए। लगातार यमुना की साफ सफाई को लेकर प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। यही वजह है कि प्रवेश वर्मा को मिशन क्लीन यमुना का जिम्मा सौंपा गया है। उनका कहना है कि हम जल्द ही यमुना में बोटिंग, जॉगिंग शुरू कर सकेंगे। मैं आपको ये वायदा कर सकता हूँ कि हमारी जितनी मीटिंग्स चल रही हैं और हमारी दिल्ली सरकार भी और भारत सरकार भी जितना इसके ऊपर में सीरियस है,
तो हम आपको कोई मान के चलिए 3 साल 3.5 साल में वहां पे जॉगिंग भी कराएंगे, बोटिंग भी कराएंगे। यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने के संकल्प को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आज सुबह प्रवेश वर्मा नाव पर सवार हुए और बोट क्लब से छठ घाट तक का सफर तय किया। इस दौरान उन्होंने न केवल नदी की साफ सफाई का जायजा लिया बल्कि अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। यमुना की सफाई के लिए ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं मिशन क्लीन यमुना के ब्लूप्रिंट को 4 चरण में बांटा गया है। पहला, यमुना के पानी में जमा कूड़ा कचरा और गाद को हटाया जाएगा। दूसरा, नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला और प्रमुख नालों की सफाई होगी। तीसरा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और उत्पादन पर निगरानी रखी जाएगी। चौथे चरण में नई एसटीपी और डीएसटीपी के निर्माण पर काम किया जाएगा, जिससे लगभग 400 एमजीडी पानी की सफाई की जा सके। यमुना की साफ सफाई बीजेपी की पहली प्राथमिकता में शामिल है। पीएम मोदी से लेकर सीएम रेखा गुप्ता तक बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि मां यमुना को पुराने साकार रूप में लाना है। मतलब अब दिल्ली की जीवनदायिनी यमुना की महिमा फिर से स्थापित होने वाली है। दिल्ली वासियों को जल्द ही स्वच्छ पानी मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर गाजियाबाद से है, जहां एक बार फिर थूक जिहाद का वीडियो सामने आया है, जहां आरोपी फरमान शादी समारोह में रोटी को सेकने से पहले उस पर थूक रहा था, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खाने के साथ फिर गंदगी, रोटी पर थूका और तंदूर में डाला। तस्वीर गाजियाबाद के मोदी नगर की है, जहां शादी समारोह में एक शख्स पहले तो रोटी को थपथपाता है और उसके बाद वो हरकत करता है जो किसी को भी हैरान कर दे। मौका था हिंदू परिवार की लड़की की शादी का। बारात पहुंची हुई थी। शादी में खाने के लिए जो कर्मचारी रोटी बना रहा था, वीडियो में देखा जा सकता है कि वो तंदूर पर रोटी बनाते समय आटे की लोई पर थूक रहा है। इसके बाद वो उसे तंदूर में सेक रहा है। आरोपी फरमान को लग रहा था कि उसे कोई देख नहीं रहा, लेकिन जब लोगों ने उसे ऐसा करते देखा तो चुपके से उसकी इस हरकत को कैमरे में कैद कर लिया और इसे वायरल कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी फरमान को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो वायरल होते ही एक बार फिर थूक जिहाद के खिलाफ आवाज उठने लगी है। लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि गाजियाबाद में इस तरह की घटना सामने आई हो। करीब 2 महीने पहले भी मोदी नगर से ही इस तरह की एक और घटना सामने आई थी। मोदी नगर की तिल मिल गेट कॉलोनी में नाज होटल पर भी थूक कर रोटी बनाने का मामला सामने आया था।